हैंड टॉवल, हैंड टॉवल। एक, डेढ़, 2, ढाई, 3, 4 ऐसी तैसी हो गई भाई साहब। पहली बार हम देख रहे हैं किसी ट्रेन में कि दोनों रेट ऑर्डर लेते टाइम ही बता। ट्रेन नंबर 12,919 मालवा एक्सप्रेस जो कि इंदौर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच चलती है और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 1640 किलोमीटर कवर करती है 29 घंटे 20 मिनट के समय में। 55 किलोमीटर की एवरेज स्पीड रहती है पूरी जर्नी के दौरान। और आप लोगों की भाई साहब बहुत ज़्यादा डिमांड्स आ रही थी, बहुत ज़्यादा आप लोग कमेंट कर रहे थे भाई मालवा एक्सप्रेस में जर्नी करो, मालवा में करो। बहुत दिन से हम भी सोच रहे थे, लेकिन आज फाइनली मालवा एक्सप्रेस में हम लोग जर्नी करने वाले हैं। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। घर से निकलते में ही हमको पता था कि अपनी ट्रेन करीब 1.5 घंटे लेट चल रही है, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3, अब 3.5 घंटे अपनी ट्रेन लेट हो चुकी है। काफ़ी सारी ट्रेन्स आ रही हैं तो कोई ट्रेन जा रही है, लेकिन अपनी ट्रेन का अभी भी कोई अता पता नहीं है। लेकिन फाइनली कुछ ही देर बाद अब हम लोगों की जो है ट्रेन का नंबर यहाँ पर डिस्प्ले किया जाता है। नंबर डिस्प्ले होने के बाद अब हम देखते हैं अपना कोच जो कि आगे ही साइड था, और कुछ ही देर में फिर दिखती है भाई साहब इंजन की लाइट। और इसको देख के अब लगता है चलो ठीक है यार, देर से ही सही, लेकिन अब अपनी ट्रेन फाइनली आ चुकी है स्टेशन पर। तो भाई साहब ये देख लो, रात का भी बज रहा है 1:13 और अपनी ट्रेन 1 घंटे 43 मिनट की देरी से आई है वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन पर। मालवा एक्सप्रेस भाई साहब बहुत लेट हो गई अपनी ट्रेन आज इस मालवा एक्सप्रेस पे हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं 3rd AC में। अपना कोच है B6। चलो चलते हैं अंदर। अब लगेज लेके अपना हम पहुंच चुके हैं अपने कोच में। ये रही हमारी सीट आज की, गेट के एकदम जस्ट बगल वाली साइड अपर सीट नंबर 8। और कोच अटेंडेंट जो है उनको हम बोलते हैं भाई कि हमको नया बेडरोल दे दीजिए, क्योंकि वहाँ पे पुराना बेडरोल पड़ा हुआ है, यानी किसी का यूज़ किया हुआ। निर्धारित समय से 3 घंटे 43 मिनट की देरी से अपना डिपार्चर हुआ है झांसी रेलवे स्टेशन से, क्योंकि ट्रेन ही इतना लेट आई थी। तो अपनी मालवा एक्सप्रेस निकल चुकी है झांसी रेलवे स्टेशन से। अब आपको इसका शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो डेली चलती है सुबह 11:50 पे डॉक्टर अम्बेडकर नगर रेलवे स्टेशन से, जो कि इंदौर में ही है। और नेक्स्ट स्टेशन आपको 4:20 पे पहुंचा देती है श्री माता वैष्णो देवी कटरा। शेड्यूल एंड टाइमिंग्स हमने आपको यही बता दिया। अभी बस सोने ही जा रहे हैं भाई, रात का भी ये देखो 1:30 बज चुका है, 1:33 हो गया। जोरदार नींद आ रही, वैसे ही मच्छरों ने काट लिया भाई साहब स्टेशन में बैठे बैठे इतनी देर। अब बेडिंग वगैरह हो गई है, अब सोते हैं। सुबह कम से कम 8 साढ़े 8 तक सोया जाएगा। अब सुबह उठ के फिर कंटिन्यू करेंगे। अभी फिलहाल के लिए गुड नाइट। रात का 1:45 बज चुका है, अभी भी कई लोग जाग रहे हैं, लेकिन हम तो सो जाते हैं। और सुबह जब नींद खुलती है, नींद खुलती नहीं है, मतलब उठना पड़ता है, क्योंकि अब तो काफ़ी टाइम भी हो चुका है। सुबह का करीब 8:30 बज रहा था, और जब ट्रेन देखते हैं तो भाई साहब ट्रेन अपनी ऑलमोस्ट 6 घंटे लेट हो चुकी है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है ट्रेन लेट होने का, तो वो है यही, ट्रेन हम लोगों की बार बार कहीं कहीं रुक जा रही है, सिग्नल नहीं मिल रहा है, इस वजह से हम लोगों की ट्रेन और लेट होती जा रही है। अब सुबह सुबह हमारे पास ये चाय वाले भैया आ जाते हैं, जिनके पास पैकेट वाली मिक्स टी होती है, तो बस इनसे बढ़िया सी एक जिंजर टी हम रेडी करवाते हैं। और मॉर्निंग टी हम लोगों की आ जाती है अपनी सीट पर ही, गर्मा गर्म एकदम। तो अभी भाई साहब इस ट्रेन की जो पेंट्री है ना, उसी के वेंडर से हमने एक ले ली है इंस्टेंट प्री मिक्स वाला जो आता है ना पैकेट वाली, अपनी जिंजर टी। 20 रुपये की जिंजर टी। चलो पीते हैं सुबह सुबह। वैसे आज काफ़ी लेट हो गया, ट्रेन भी लेट है, हम भी सो के उठे लेट, सही रहा वैसे। एकदम कड़ा कैसा ही है भाई। जब पता ये हमारी सीट है, ये बगल में देख रहे हो, ये गेट है यहाँ पर अपना AC कोच का जो गेट होता है ना मेन एंट्री वाला, वो रात भर खटर पटर। यहाँ तो भाई साहब सोना बड़ा मुश्किल है। इसकी सीट होती है ना साइड अपर वाली, ये गेट के बगल में, उसको बड़ी दिक्कत हो जाती है सही में। रात भर नींद खुली हमारी, इधर इतनी आवाज़ होती है ना, गेट खुलता है बंद होता है, बड़ा बेकार है यार ये वाली सीट।
खाना खा रहे। आलू पराठा और क्या बताया? दही। अच्छा। तो ये रहा गर्मा गर्म पोहा जो अभी हम लोगों ने लिया है। 40 रुपए का पोहा है और ये देखो इसमें थोड़ा बहुत सेव वगैरह भी डला हुआ है, सेव है और मूंगफली वगैरह भी डली हुई है। तो जो पोहा हम लोगों ने अभी लिया ना पेंट्री के स्टाफ से, चलो टेस्ट करते हैं कैसा है। वैसे गर्मा गर्म सर्व किया गया, ये अच्छी बात है। अच्छा है भाई, टेस्ट पोहा का बढ़िया है। आप इस ट्रेन में ब्रेकफास्ट में पोहा ले सकते हो। और बाकी एक चीज़ और है, इसमें पराठा वगैरह मिल रहा था, आलू पराठा ब्रेकफास्ट में, क्योंकि हम पहली बार देख रहे हैं भाई किसी ट्रेन में ब्रेकफास्ट में आलू पराठा वगैरह दे रहे हैं। अपने निर्धारित समय से 6 घंटे की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग देश की राजधानी दिल्ली, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। और ये जो रेलवे स्टेशन है, टोटल यहाँ पर 16 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। 91 ट्रेन ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं, वो भी डेली। भाई तभी तो इतना बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है। और वैसे ऐसा बहुत कम ही होता है कि हम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आएँ और क्या निकल जाएं सेम ट्रेन से, मतलब यहाँ पर डीबोर्ड नहीं कर रहे हैं, है ना। क्योंकि अपनी ये ट्रेन इंदौर से आ रही है, दिल्ली होते हुए जाती है श्री माता वैष्णो देवी कटरा। और यहाँ पर अपनी मालवा एक्सप्रेस का है 15 मिनट का हॉल्ट। हैंड टॉवल। खाने का ऑर्डर क्या हुआ खाने में सर मटर पनीर की सब्जी है, आलू मटर है, दाल फ्राई है, प्लेन राइस है, अचार है, रोटी। हाँ कब देगी? 120 रुपये 80 रुपये दोनों है। 80 वाली भी है, 80 वाली एक ले लीजिए। सीट नंबर बोलिए अपना। ये 8 नंबर है। तो इसी ट्रेन की पेंट्री से हमने ऑर्डर किया था दिन का लंच अपना। तो देखो लंच आ गया। वेज थाली ऑर्डर की थी, वेज थाली यही है जिसमें है चावल, एक पिकल, आलू मटर की सब्जी है, दाल फ्राई और पराठा। वैसे 2 पराठे रहते हैं लेकिन ये 3 है, क्यों है बताते हैं अभी। तो ये अपनी वेज थाली जो हम लोगों ने मंगाई थी। वैसे इस ट्रेन में आपको सिर्फ वेज का ही ऑप्शन मिलेगा, नॉन वेज का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। वैसे मैक्सिमम जो ट्रेन श्री माता वैष्णो देवी कटरा जाती हैं उनमें नहीं होता है नॉन वेज का ऑप्शन, बहुत सही चीज़ है। और वैसे ये चलो ये जो वेज थाली है इसमें सबसे पहले ट्राई करते हैं अपन दाल फ्राई। सही है भाई, दाल फ्राई का टेस्ट बढ़िया है, क्वालिटी भी अच्छी है और क्वांटिटी भी पूरी भर के दी है, ये सबसे बढ़िया चीज़ है इसमें। और अब देखते हैं अपनी आलू मटर की सब्जी, इसका टेस्ट भी बढ़िया है। और बाकी एक चीज़ क्या है कि जो पराठे हमने बताया ना, ये रहे पराठे, 2 की जगह 3 पराठे हम लोगों को दिए गए हैं, क्योंकि जो वेंडर थे ना उन्होंने बताया दही अवेलेबल नहीं है, तो दही की जगह एक एक्स्ट्रा पराठा कर दिया हमने। चलो ठीक है। और इस ट्रेन के जो पेंट्री का वेंडर है ना, सही है, पेंट्री का स्टाफ सही है। ऐसे कि जब ऑर्डर ले रहे थे ना तो 120 वाली थाली भी बताई और 80 वाली भी बताई। जो ये थाली है 80 वाली ही है, ठीक है। उसके बाद जब दही नहीं था तो उसमें भी पराठा ऑटोमेटिक अपने आप ही पेंट्री से ही एक्स्ट्रा करके लाए थे और हमको बता दिया कि दही नहीं है। तो भाई पेंट्री का स्टाफ सही है। पहली बार हम देख रहे हैं किसी ट्रेन में कि दोनों रेट ऑर्डर लेते टाइम ही बताया जा रहा है कि भाई दोनों अवेलेबल हैं, आपको कौन सी चाहिए। सही है, चलो फटाफट से करते हैं अपना लंच, प्लेट रखते हैं नीचे, फिर मिलते हैं अपने अगले हॉल्ट पे।
अपने निर्धारित समय से 6.5 घंटे की देरी से ही आ चुके हैं हम लोग अम्बाला कैंट जंक्शन, जो कि हरियाणा के अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और अम्बाला सिटी को ट्विन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही यहाँ पर आपको लार्जेस्ट टेक्सटाइल मार्केट भी देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर मोस्ट कॉमनली लोग जो बाय करते हैं ना, वो सिल्क प्रोडक्ट्स एंड साड़ीज़ वगैरह बाय करते हैं। और बाकी बात किया जाए अम्बाला कैंट जंक्शन की, तो यहाँ पर आपको सारी एमिनिटीज़ मिल जाएंगी, जैसे कि वेटिंग रूम, रिटायरिंग रूम, डोरमेट्री, वेज नॉन वेज रेस्टोरेंट जैसी सारी एमिनिटीज़ आपको इस रेलवे स्टेशन पे देखने को मिलेगी। और अपनी ट्रेन का यहाँ पर मालवा एक्सप्रेस का मात्र 5 मिनट का हॉल्ट है। भाई साहब, ट्रेन तो लेट होती ही चली जा रही है, देख ही रहे हो आप। पहले रात में थी 2 घंटे, 1.5 घंटे थी, 2 घंटे, सबसे पहले तो 1 ही घंटा था, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4 ऐसी तैसी हो गई। भाई साहब, लेट होती ही चली जा रही है। अभी भी ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत कवर किया हो, एकदम लेट होती ही चली जा रही है। बाकी जो ट्रेन में अपनी भाई पेंट्री की सर्विस है यार, वो देख के तो मज़ा आ गया सही में। मतलब इतनी तरीके से और बिल्कुल सही तरीके से जो होती है ना सर्विस, वैसी देखने को मिली है। जो चीज़ है वो आपको बताई जा रही है बिना कहे बिना पूछे, ठीक है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि भाई वो ऑटोमेटिक अपने आप बता रहे इतने का ये, इतने का ये नहीं है तो इसकी जगह ये दे रहा है, कहानी खत्म, सब सॉर्टेड है। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे आपको ये देखो छोले कुलचे वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी खाने के लिए यहाँ पर, तो आप ट्राई कर सकते हो। बाकी स्टॉल्स वगैरह है तो थोड़ी बहुत चीज़ें आप स्टॉल वगैरह से जो भी लेना चाहो वो सब भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो यहाँ पर वैसे अपनी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट था, लेकिन करीब 10 मिनट रुकने के बाद अब डिपार्चर हुआ है अपना अम्बाला कैंट जंक्शन से। खाना खा ही चुके थे और अम्बाला निकलने के बाद थोड़ी देर लेटते क्या है भाई साहब, हमको आ जाती है नींद, तो हम बस उड़ते हैं और सो जाते हैं। और इस ट्रेन की क्रॉसिंग में जो साउंड आया ना भाई साहब, उसकी वजह से एकदम से हमारी नींद खुलती है। तब हमको भाई साहब लगता है कि अपनी ट्रेन पहुंचने वाली है लुधियाना जंक्शन, तो फटाफट हम उठते हैं और पहुंच जाते हैं गेट पर। निर्धारित समय से 6 घंटे 30 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग पंजाब के लुधियाना जंक्शन। और बात करें अगर लुधियाना सिटी की, तो इंडिया की टॉप 100 जो स्मार्ट सिटीज़ है ना, उसमें लुधियाना सिटी का नंबर है, जो रैंक है वो है 48 नंबर। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक इट इज़ द ईजीएस्ट सिटी इन इंडिया फॉर बिजनेस। और बात करें अगर लुधियाना जंक्शन की, तो डेली यहाँ से 209 ट्रेन पास होती हैं, 16 ट्रेन ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं। टोटल इस रेलवे स्टेशन पर करीब 7 प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं और अपनी मालवा एक्सप्रेस का यहाँ पर 10 मिनट का हॉल्ट है। भाई साहब, हमने पहले ही बताया था ना कि ट्रेन कुछ कवर तो कर नहीं रही है और लेट पे लेट हुई जा रही है। बाकी अभी इस ट्रेन में जो है पेंट्री में कुछ मतलब स्नैक्स वगैरह बनाया हुआ है, वो आलू वड़ा वगैरह। चलो अभी देखते हैं, अगर आता है तो कुछ गर्मा गर्म ट्राई करेंगे, आपको ही बताएंगे। वैसे भी अब चाय का टाइम भी हो रहा है और हमको भूख भी लगने लगी है। और बाकी लुधियाना जंक्शन पे भी आपको यहाँ पर स्टॉल्स वगैरह मिल जाएंगे और खाने के लिए ये देखो छोले कुलचे वगैरह यहाँ पर भी मिल रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप ट्राई कर सकते हो। बाकी यहाँ पर बुक स्टॉल भी है, लेकिन अभी तो फ़िलहाल ये बंद हुआ पड़ा है, नहीं तो यहाँ पर बुक स्टॉल की भी फैसिलिटी है, आपके पास बुक्स वगैरह ले सकते हो। और यहाँ पर ये पीने के पानी का नल वगैरह लगा हुआ है। अभी शाम का बज रहा है 5 और ये बस भाई सनसेट का टाइम हो रहा है, तो गर्मा गर्म अभी चाय ले ली है, यही पैकेट वाली। वैसे जिंजर टी तो नहीं मिली, तो बस इलायची वाली ले ली। इसको टेस्ट करते हैं। सही है, इलायची वाली का जो है ना टेस्ट, इसका भी सही रहता है। वो मसाला टी आती है कि इसमें 3 फ्लेवर आते हैं, एक जिंजर, एक इलायची और एक मसाला। मसाला वाला उतना अच्छा नहीं है, जिंजर और इलायची सही है।
बाकी भाई आलू बड़ा का वेट कर रहे हैं काफ़ी देर से, अभी तक तो आया नहीं। आए थे एक उनके पास, लेकिन ठंडे हो गए थे, बचे हुए थे 2 और दोनों ठंडे हो चुके थे, इसलिए बोला था कि भैया लौट के आना, आए नहीं। फिर उसके बाद इंतज़ार कर रहे हैं, आते हैं तो वो खाते हैं, ट्राई करते हैं। तो अभी बस चाय पी रहे थे और अपनी ट्रेन पहुंच गई है जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन। और ट्रेन अपनी इतनी लेट हो चुकी है, यहाँ रुकी हुई थी, उसके बाद जब चली हल्की चेन पुलिंग हो गई। अब ट्रेन लेट है, चेन पुलिंग से और लेट होती जा रही है, बुरी हालत हो गई भाई साहब। अभी रुक चल गई थी लेकिन फिर भी चेन पुलिंग के बाद रुक गई है। वैसे आलू बड़ा का काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे भाई, वो तो नहीं मिला, तो उसके हमने ये ले ली एक चीज़ सैंडविच जो कि 40 रुपये की है। वैसे अभी लग रही है फ्रेश है, टेस्ट करते हैं कैसी है। इसके संग टोमेटो केचप मिला है, इसको टेस्ट करा जाए। सही है टेस्ट, हल्का फुल्का अगर आप खाना चाहो तो इस ट्रेन में सैंडविच भी है और बर्गर वगैरह भी मिल रहा था, काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, चाउमीन भी मिल जाएगी आपको। तो ये अभी हमने ली है, ठीक है। चीज़ तो उतना कुछ नहीं है लेकिन वेज सैंडविच है, सही है, टेस्ट फ्रेश है, सबसे अच्छी बात ये है। चाउमीन और खाने के बाद कूड़ा गया डस्टबिन में, ठीक है। अब चलो भाई साहब आपको दिखाते हैं कुछ बेहतरीन इवनिंग शॉट्स, क्योंकि अब हो रहा है भाई टाइम सनसेट का। निर्धारित समय से 6 घंटे 32 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन, जो कि पंजाब के पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है नॉर्दर्न रेलवे, आता है ये अंडर फिरोजपुर रेलवे डिवीजन के। और यहाँ पर ना आपको एक चीज़ मिलेगी देखने को, वो है यहाँ पर टॉय ट्रेन। अगर आप टॉय ट्रेन जर्नी करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर कर सकते हैं आपको, क्योंकि कांगड़ा रेलवे की टॉय ट्रेन यहाँ पर आपको मिलेगी, जो कि पठानकोट से ही चलती है। यहाँ ये पठानकोट रेलवे स्टेशन है, पठानकोट कैंट, पठानकोट जंक्शन से वो ट्रेन चलती है, तो आप उसमें एक्सपीरियंस कर सकते हैं टॉय ट्रेन का। बाकी अपनी मालवा एक्सप्रेस का यहाँ पर 3 मिनट का हॉल्ट है। तो ये रात का बज रहा है 7:15, मतलब रात का शाम का कह सकते हो। और हम लोगों का डिनर सर्व हो गया है, वेज ही ऑर्डर किया हुआ था, तो ये आ गया अपना डिनर। अंतर ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आलू की सब्ज़ी, आलू मटर की सब्ज़ी थी, आलू की भुजिया है, और कुछ डिफरेंस नहीं है जो लंच था और अभी जो डिनर सर्व हुआ है उसमें। चलो डिनर करते हैं टेस्ट। वैसे एकदम गर्मा गर्म हम लोगों को सर्व किया गया है डिनर। और जब ऑर्डर लेने आए थे तो हमको बोला था कि 8 साढ़े 8 तक आएगा डिनर, लेकिन 7:15 पे ही आ गया। कोई नहीं, भूख तो लगी रही थी, तो हमने चलो ठीक है भाई, गर्मा गर्म आ गया है तो गर्मा गर्म खा लेते हैं। एकदम गर्म है भाई साहब, एकदम गर्म। सही है दाल का टेस्ट। आलू की सब्ज़ी का टेस्ट भी सही है। वैसे ये अपनी वही 80 वाली स्टैंडर्ड थाली है, और जो 120 की भी दे रहे हैं उसमें बस इन्होंने ये जो मेन्यू है ना, इसके अलावा एक मटर पनीर की सब्ज़ी ऐड कर देते हैं, वो हो जाती है 120 की, और ये है 80 की। इतना ही डिफरेंस है बस।
अब खाना खाने के बाद जब हम बैठे हुए होते हैं तब हमको लगती है सर्दी, क्योंकि एसी की कूलिंग थी ज़्यादा। तो अब क्या किया जाए, तभी हमारे दिमाग में आता है क्यों ना यहाँ पर जो नंबर चिपके हुए हैं इन पे कॉल लगाया जाए और बताया जाए कि हमको जो है एसी की कूलिंग कम करवानी है। ऐसा हम करते हैं, कॉल लगाते हैं और कुछ ही देर में जो है स्टाफ भी आता है, हमसे पूछते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि ठीक है सर, थोड़ी देर में एसी की कूलिंग हम कम कर देते हैं। निर्धारित समय से 6 घंटे 40 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग जम्मू तवी रेलवे स्टेशन, जिसको ओपन किया गया था इन ईयर 1975 एंड जम्मू एंड कश्मीर का ये लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है। और यहाँ से इंडिया के मेजर रेलवे स्टेशन के लिए आपको डायरेक्ट ट्रेन भी मिल जाएगी। अपनी मालवा एक्सप्रेस का यहाँ पर मात्र 5 मिनट का हॉल्ट है। और अभी आपने देखा भाई एसी की हमें कूलिंग कम करवानी थी, तो यहाँ पर नंबर वगैरह जो है चिपका हुआ था गेट पर ही, तो हमने उस पर कॉल लगाया, उन्होंने हमको एक और नंबर दिया, उस पर कॉल लगाया, तो जो स्टाफ था वो आ गए और काम हो गया। मतलब कहीं कोई कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं कि ट्विटर पे करना है या 139 पे करना है। तो ऐसा अगर आप किसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो और आपके कोच में नंबर चिपका है ना, तो उस पर आप कॉल करके डायरेक्ट अपना जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करवा सकते हो। उसमें साफ़ सफाई वगैरह हो गई, मेंटेनेंस हो गया, और जो इलेक्ट्रीशियन वगैरह होता है उन सब से रिलेटेड जो भी काम होता है वो सब हो जाता है इन नंबर से। और बाकी जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पे यहाँ पर आपको स्टॉल्स वगैरह तो मिल ही जाएंगे, कुछ आपको थोड़ा बहुत लेना है। यहाँ पे फ्रूट्स का देखो अलग से स्टॉल है, यहाँ पे जूस वगैरह है, जूस वगैरह लेना चाहो तो वो भी मिल जाएगा। यहाँ पे देखो फ्रेश जूस, और आगे की साइड छोले भटूरे वगैरह भी मिल रहे हैं, तो वो भी गर्मा गर्म आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। तो 5 की जगह करीब 15 मिनट हम लोग यहाँ पर रुके और अपना डिपार्चर हो गया। और सामने खड़ी हुई है जम्मू राजधानी, जिसमें हमने फर्स्ट एसी में ट्रैवल किया था, तो उसका ब्लॉग ऑलरेडी चैनल पे है, आप देख सकते हो। जम्मू राजधानी का निकल चुके हैं अपन लोग फाइनली जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से। तो कुछ ही देर में पहुंचने वाले हम लोग अपने डेस्टिनेशन। से पहले वॉशरूम की कंडीशन दिखा दे। तो भाई सब मिरर ठीक ठाक साफ है, मिरर हैंड वॉश अवेलेबल है, पानी आ रहा है पूरी जर्नी के दौरान, और साफ सफाई एवरेज है, मतलब स्मेल नहीं आ रही है, कभी कभी आ भी रही है, मतलब वही है एवरेज यहाँ की साफ सफाई है वॉशरूम की, मेंटेनेंस। बाकी ये देख लो मिरर थोड़ा थोड़ा यहाँ नीचे को गंदा है, लेकिन बीच में साफ है, आसपास थोड़ा बहुत गंदा है। तो भाई साफ सफाई ओवरऑल वॉशरूम की 3rd एसी की एवरेज है मालवा एक्सप्रेस में। और ये एरिया अभी पूरी जर्नी के दौरान सही साफ रहा, बेसिन वगैरह मेंटेन सही है, मिरर भी ठीक ठाक साफ है यहाँ का। अपने निर्धारित समय से 6 घंटे 50 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग अपनी डेस्टिनेशन मालवा एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन। जर्नी एक्सपीरियंस तो भाई साहब एकदम बेकार रहा। ट्रेन इतनी ज़्यादा लेट हो गई, ऑलमोस्ट 7 घंटे लेट हो गई इतनी छोटी सी जर्नी में। स्टार्टिंग में 1 घंटा 2 घंटा और लेट होती ही चली गई भाई, कवर कुछ कर ही नहीं पाई अपनी ट्रेन। ठीक है, तो जर्नी एक्सपीरियंस उतना तो बढ़िया नहीं रहा। कहाँ शाम को 4 बजे करीब हम लोग को उजाले में आना था, अब रात के 11 बजे यहाँ पहुँचे हैं। अब होटल वगैरह लेना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ हो जाती है ना इतनी रात में। खाना पीना सही था, साफ सफाई एवरेज मेंटेन थी। बाकी आपको कैसी लगी ये मालवा एक्सप्रेस की जर्नी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और जर्नी एक और ब्लॉग में। तक के लिए टाटा बाय बाय।